सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। आप सबके लिए लेके आ गया हूं 2024 वाला जो बैच आ रहा है उसके लिए पूरे के पूरे लेक्चर्स एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसा आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके लिए पूरा लेक्चर आएगा, इन डेप्थ आएगा, एक एक चीज को कवर करेंगे, सब कुछ कवर करने वाले हैं। और आप सबका एक ही सपना होना चाहिए, 100 मार्क्स। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर 100 मार्क्स लाए थे। मोर देन 35 प्लस जो बच्चे थे उनके 100 प्लस आए हैं। 90s वालों की तो सो सॉरी, अगर मैंने आपके नाम नहीं लेंगे, आपकी वीडियोस नहीं लगाई होंगी तो उसके लिए सो सॉरी। बट 100 के लिए हम लोग यहाँ पे जीते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ 100 के लिए करते हैं। आपको मैं ऑल द बेस्ट विश करता हूं और आप सब बच्चे बहुत अच्छा करोगे, ये मेरा वादा है। आप सब ऐसे ही जम के मेहनत करते रहो और 100 नंबर हम लोग लेके आएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी कभी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम लोग बात करते हैं, जावा क्या है, जावा आपकी क्या है, जावा क्या है आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, जावा पढ़ने वाले हैं। जावा क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहली चीज जो समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। अगर हम लोग जब भी कभी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, दैट इज लैंग्वेज क्या होता है, तो बात करने का जो मीडियम होता है वो कहलाता है हमारा लैंग्वेज कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। कि बात करते हैं कि जावा के अंदर हमने क्या कहा कि वो क्या है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो क्या है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या हुआ, एक मीडियम हुआ जिससे हम लोग आपस में बात करते हैं। फिर ये जावा क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई, जो कि क्या होते हैं, जब भी कभी क्या होते हैं आपके कंप्यूटर्स, जब भी कभी क्या होगा, एक सेकेंड, जब भी कभी आपके कंप्यूटर्स और ह्यूमन बीइंग्स और आपके कौन ह्यूमन बीइंग्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग्स आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं तो बीच में जो लैंग्वेज यूज होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम लोग जावा के अंदर पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ये क्या है, कैसे, होपफुली इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि अब आपका यहाँ पे एक ये पूरी की पूरी ई बुक है, इसके अंदर से हम लोग उठाएंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली जो बात आती है वो ये आती है कि हिस्ट्री क्या है जावा की। देखिए, जो हमारा 90s का टाइम था, उस टाइम पे जो हमारा आईटी सेक्टर था, जो हमारा 90s का टाइम था, उस टाइम पे आईटी सेक्टर के अंदर कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी जो कि इंटरपोर्टेबल हो, जो कि क्या हो, इंटरपोर्टेबल हो। वो क्या हो बच्चे, इंटर पोर्टेबल, मतलब इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कैसा भी प्लेटफॉर्म हो वो सब पे रन कर सके। अब बात आती है सर ये प्लेटफॉर्म क्या होता है, बात आती है कि सर ये प्लेटफॉर्म क्या होता है। जैसे हमने समझा कि भाई प्लेटफॉर्म क्या होता है, तो सबसे बेसिक चीज पहले समझने की कोशिश करना। कोई भी आपका मोबाइल फोन है, आपका क्या है, मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन एक सेट ऑफ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर पे बनता है। आपका लैपटॉप है, लैपटॉप क्या हुआ, एक सेट ऑफ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर पे बनता है। और आपका उसी तरीके से मैक ले लेते हैं, मैकबुक है तो एक सेट ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे बनता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा, आपका प्लेटफॉर्म कहलाएगा। तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछता है कि प्लेटफॉर्म क्या होता है, तो आप बताओगे जैसे मेरा हाथ पैर मुंह है और मेरा एक दिमाग है, इन दोनों को जब मिला देते हैं तो क्या बन गया, एक प्लेटफॉर्म बन गया। तो क्या बन गया आपका, एक प्लेटफॉर्म बन गया। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक है नहीं। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि प्लेटफॉर्म क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर मोबाइल आपका अलग हुआ, लैपटॉप आपका अलग हुआ, मैकबुक आपका अलग हुआ। तो 90s के टाइम पे ये चीज पॉसिबल नहीं थी कि अगर कोई चीज मोबाइल के लिए बनाई जाए तो वही सेम चीज लैपटॉप पे चल जाए, वही लैपटॉप के लिए बनाई जाए तो वही सेम चीज मोबाइल पे चल जाए, मैकबुक के लिए बनाई जाए तो आपस में। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म पॉसिबल 90s के टाइम पे नहीं था। तो इस चीज को जो हमारी प्रॉब्लम थी, इसी का सोल्यूशन निकाला हमारी प्यारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको कहते हैं जावा। और आज जिससे बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, और जो बच्चे रेगुलर क्लास को अटेंड करते हैं, जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उनका जो है डर ये निकल जाता है। तो मैं आपको एक राज की बात बताता हूं कि अगर आपको जावा का अपना डर भगाना है तो नीचे एक लाल कलर का बटन है, उसको दबाना है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि जावा का अगर डर भगाना है तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाना है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। तो 90s के टाइम पे हमारे आईटी सेक्टर में कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, दैट इज आपका ऐसा हार्डवेयर और ऐसा सॉफ्टवेयर किसी पे भी रन कर सके। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि AT&T एक लैब थी सन माइक्रो सिस्टम की, वहां पे उन लोग ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई। 1991 में क्या हुआ, 1991 के अंदर उन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जिसका इनिशियली नेम दिया ओक, और वो क्या बन गई आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी। ठीक है,
होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ। जिसका 1995 में जाके नाम जो है किसी इश्यूज की वजह से, पेटेंट इश्यू की वजह से नाम उसका जावा रखा गया, और ये जावा नाम आया कहां से, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, ये जो है जावा नाम आया कहां से, इतना होपफुली अच्छे से क्लियर है, ठीक है। बात आती है कि सर ये जावा क्यों रखा गया, कुछ और क्यों नहीं रखा गया। तो ये जो टीम थी, जो फाउंडिंग टीम थी, जो कोर टीम थी, उसके अंदर कुछ जो टॉप के टीम लीडर्स थे उनके नाम से उठाया गया, जिसके अंदर जो सबसे पहला नाम आता है जेम्स गोसलिंग का जे उठाया गया। ऑथर वैन हॉफ के नाम से दो चीज ली गई, ऑथर वैन हॉफ के ए और वी लिया गया, ठीक है। तो इससे आ गया जेम्स गोसलिंग के, इससे आ गया जे, ऑथर वैन हॉफ के ये आ गया, ये वैन हो गया, ये आपका एंडी थे, लास्ट कौन थे, एंडी थे। तो इसके अंदर से आपका क्या आ गया, वो पूरा का पूरा 1995 में जाके हमारे वर्ड को एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिली जो कि क्या हो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो। क्लियर हो गया, इतना अच्छे से क्लियर है सबको। मैं बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं कि बेसिक्स एक बार क्लियर हो गया ना, एक बार बेसिक्स क्लियर हो गए तो कोई दिक्कत परेशानी होने नहीं वाली हो। होपफुली सब कुछ एकदम अच्छे से आ रहा है, कुछ ऐसा डाउट या कंफ्यूजन नहीं। अगर कंफ्यूजन है तो डर किस बात का, नीचे कमेंट करो ना, मैं सॉल्व करूंगा, आपका कोई दोस्त सॉल्व करेगा, कोई ना कोई हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके दूंगा मैं, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। कोई ना कोई आपकी जरूर सोल्यूशन का, प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो है जावा जो है वो दो तरीके में डिवाइड हो जाती है। जावा क्या है, आपको इतना तो समझ में आ गया, 1995 में जाके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिली जो कि क्या होगी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगी, जो कि क्या होगी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगी। इतना अच्छे से क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आपको ये पता चल गया कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि जो अभी आप जावा पढ़ोगे वो मतलब पूरी की पूरी जो जावा है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पूरी जो जावा है वो मेरे बच्चे दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक सेकेंड, ठीक है। आपके सर का भी आज जो है इसके ऊपर होपफुली बहुत सारे लोग की डिमांड थी, लास्ट बैच में बहुत सपोर्ट दिखाया था, तो हम लोग फाइनली आ गए हैं स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। आप सब वापस से ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों सपोर्ट दिखाते रहो और हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जावा जो है पूरी की पूरी जो है दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक क्या होती है आपकी कोर जावा, दूसरी आपकी कौन सी होती है, कोर जावा, जो कि प्रोग्रामिंग पे डील करता है। कोर जावा जो कि किस पे डील करता है, कोर जावा किस पे डील करता है, आपका प्रोग्रामिंग पार्ट पे। वहीं पे दूसरी बात करते हैं हम लोग एडवांस जावा। एडवांस जावा की बात करेंगे तो ये किस पे, प्लेटफॉर्म, जावा खुद में एक प्लेटफॉर्म भी है, तो वहां पे आपका क्या जाता है, एडवांस जावा आ जाता है, ठीक है। इतना होपफुली अच्छे से क्लियर हुआ। अब जो आपका आईसीएससी है वो पूरा का पूरा क्या पढ़ाता है, कोर जावा पढ़ाता है। जो आईसीएससी है वो पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग पार्ट पढ़ाता है। दैट मीन्स आपको कोर जावा, आप आईसीएससी और आईएससी के अंदर क्या पढ़ोगे, कोर जावा पढ़ने वाले हो, ठीक है। इतना होपफुली अच्छे से क्लियर हुआ। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि जावा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आज की क्लास में पूरा का पूरा आपका कंसेप्ट जो है उसको मैं बता रहा हूं। कंसेप्ट से एक बार क्लियर हो गया ना बच्चे, तो फिर आगे दिक्कत नहीं होती, आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। एक क्लास थोड़ा सा पेशेंस रख के कंसेप्ट्स के ऊपर देखो, फिर प्रोग्रामिंग के ऊपर जाएंगे। अगर ये आपने पढ़ लिया, ये बेसिक्स आपने पढ़ लिया, जैसे बाइक चलाना आता है ना, स्कूटी चलाना आता है, तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि इंजन यहां से स्टार्ट होगा, आपको ब्रेक्स यहां पे हैं, पहला अगला ब्रेक ये है, पिछला ब्रेक ये है। तो उसी तरीके से जावा के अंदर जो भी आप पढ़ने वाले हो, जो चीजें करने वाले हो, तो ये उसके बेसिक्स हैं, ये इसके एकदम बेसिक्स हैं। कई लोग को लगेगा अरे यार इतना सब कुछ बता रहे हो, पहले चलवाना तो स्टार्ट करो, बेसिक्स नहीं पता होंगे तो आप गाड़ी को भगाओगे कैसे। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको क्या करना है, बेसिक्स के ऊपर ध्यान देना है। तो अब एक चीज तो आपको क्लियर होगी, जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जावा की कोर जावा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें है राइट वंस रन एनीवेयर, दैट मीन्स पोर्टेबल हो गया। कह रहा है वोरा, क्या कह रहा है बच्चे, वोरा, दैट मीन्स राइट वंस रन एनीवेयर, एक जगह लिखो रन कहीं और करो। मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि इंटरपोर्टेबिलिटी, आप एक जगह लिख रहे हो और ले जाके दूसरी जगह रन करा रहे हो। मोबाइल पे लिखा लैपटॉप पे चलाया, लैपटॉप पे लिखा मैकबुक पे चलाया, मैकबुक पे लिखा आईपैड पे चलाया, आईपैड पे लिखा आईफोन में चलाया, आईफोन में लिखा एंड्रॉइड में चलाया। तो ये क्या होगी, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या आ गई, जावा। आज के डेट में आपको लग रहा है बहुत सिंपल है, लेकिन 90s के टाइम पे ये चीज थी नहीं, तो इसी वजह से यहां पे आ जाता है क्या, वोरा। ये सबसे पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है जावा के, ठीक है। दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं लाइट वेट कोड, पहले की जितनी भी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम उस टाइम के लिए सॉल्व किया था। पहले की जितनी भी हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते थे। दैट मीन्स कुछ एमबीज में होता था, कुछ केबीज में होता था।
तो उस टाइम पे कोड जो है वो बहुत कम, जावा जो थी वो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करती थी। तो ये एक इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अभी बहुत सारे आईफोन यूजर होंगे जिनके साथ ये स्टोरेज वाली प्रॉब्लम आती होगी, तो वो लोग रिलेट कर पा रहे हैं। अगर रिलेट कर पा रहे हो तो नीचे कमेंट करके बताओ, हाँ सर मैं आईफोन यूजर हूं, नीचे कमेंट करो आई एम आईफोन यूजर, तो मैं इस दर्द को और अच्छे समझ पाऊंगा। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी, चलो आईफोन यूजर वाले हो किस लिए आईफोन लेते हो, कहते हो सर सिक्योर ज्यादा है, तो उसी तरीके से जावा के अंदर भी एक बहुत अच्छी चीज थी, क्या है आपकी, वो हाईली सिक्योर है, बिल्ट इन ग्राफिक्स से जावा के अंदर। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि सर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, पीओपी क्या है। इसको जब हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे, लास्ट में एक फंक्शंस अभी टॉपिक आने वाला है, उसको जब पढ़ेंगे तो उसके ऊपर हम लोग अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, होपफुली इतना अच्छे से आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे आगे अगर हम लोग बात करते हैं कि सपोर्ट्स, अगली बात जो आ जाती है सपोर्ट्स मल्टीमीडिया, और अगला क्या है, ये आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो अभी इस पहले आपका यहां पे क्या क्या आपने समझा, राइट वंस रन एनीवेयर, लाइट वेट कोड, कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, हाईली सिक्योर है, उसके बाद बिल्ट इन ग्राफिक्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओपन प्रोडक्ट है, कोई भी यूज कर सकता है, जैसे एंड्रॉइड ओपन प्रोडक्ट है, कोई मोबाइल यूजर है वो आया यूज कर सकता है। उसी तरीके से जावा भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है नेट के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है आपका, अवेलेबल है नेट के ऊपर। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट, जो सबसे दर्दनाक है आप बच्चों के लिए, वो केस सेंसिटिव है। दैट मींस अपर केस को, किसको, अपर केस को और लोअर केस को, और किसको, लोअर केस को डिफरेंटली ट्रीट करता है। क्या करता है, अपर केस को लोअर केस को डिफरेंटली ट्रीट करता है। मतलब ये क्या हुआ कि भाई अगर कैपिटल ए है तो जावा उसको गलती से स्मॉल ए नहीं पढ़ेगा। इतना ये एकदम बेसिक्स है, ये क्या है, एकदम बेसिक्स है। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि अब ये तो समझ में आ गया, जावा प्रोग्राम दो तरीके के होते हैं, स्टैंड अलोन सिस्टम्स और जावा एप्लीकेशन, इसको इंटरनेट एप्लेट कहते हैं। स्टैंड अलोन सिस्टम जो आप बनाओगे और फिर क्या करोगे, आप बनाओगे और यूज करोगे, तो वो क्या कहलाता है हमारा, स्टैंड अलोन। आप पूरा का पूरा 10th आईसीएसई में 12th तक आप स्टैंड अलोन पे जाओगे। कहीं से डाउनलोड करके जब यूज करो, जब कहीं से डाउनलोड करके यूज करो तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरनेट से। कहीं से मतलब इंटरनेट से ही तो डाउनलोड करोगे। तो अगर बात आती है इंटरनेट एप्लेट्स क्या होते हैं सर, ये सिंपल सा वो होता है, जब भी कभी हम लोग थर्ड पार्टी से डाउनलोड करके उसके बाद खुद यूज करने लगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट एप्लेट कहते हैं। ठीक है, होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के बारे में, सोर्स कोड, मशीन कोड, बाइट कोड, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। अभी के लिए पहली वीडियो ये पार्ट 1 है, इसको अच्छे से देख लो क्योंकि एकदम बेसिक्स है, बाकी सेकंड वीडियो में जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। इसको यहाँ पे रोकिए, फिर इसी के आगे ही कंटिन्यू करूंगा।